भारतीय न्याय व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के अंग यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी और सीपीसी, ये प्रमुख भारतीय न्याय व्यवस्था के अंग है। अगर हम देखें तो अपराध दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक होता है दंडनीय अपराध, जैसे कि किसी ने किसी व्यक्ति को चाकू मार दिया या हाथ से लाठी से मार दिया हो, तो ये दंडनीय अपराध है। इसे हम कहेंगे क्रिमिनल केस हुआ, ये हुआ क्रिमिनल अपराध, दंडनीय अपराध कहेंगे। लेकिन अगर कोई जमीन के सिलसिले में कोई विवाद होता है या कोई प्रॉपर्टी के सिलसिले में कोई अगर विवाद होता है, तो इसे कहेंगे हम सिविल मामला यानी दीवानी मामला। तो दो टाइप के अपराध दिखाई पड़ते हैं, एक होता है दंडनीय अपराध और एक होता है दीवानी अपराध, जिसमें सिविल के दावे होते हैं। तो इन दोनों अपराधों की व्याख्या जो की जाती है वो आईपीसी में की जाती है, जिसे हम इंडियन पिनल कोड, जैसे देखा जाए तो यहाँ पर आईपीसी इंडियन पिनल कोड, ये क्या करता है, सीआरपीसी हो मतलब क्रिमिनल कोई अपराध हो या तो फिर दीवानी कोई सिविल टाइप का कोई अपराध हो, इन दोनों की अपराध और उसकी परिभाषा तय करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया हो तो ये दंडनीय अपराध है, मतलब क्रिमिनल केस में जाएगा। या तो फिर किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति की जमीन हड़प लिया हो तो वो सिविल दावा है, तो वो दीवानी मतलब सिविल केस में मामला दर्ज हो जाएगा। तो इन दोनों भी अपराधों की जो परिभाषा होती है कि ये किस प्रकार का अपराध है और इसके लिए क्या सजा होंगी, ये तुम्हें आईपीसी में मिलेगा। लेकिन उस अपराध के लिए न्याय व्यवस्था के लिए किस प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा, उसकी परिभाषा तुम्हें सीआरपीसी में मिलेगी, या तो फिर दीवानी मामलों में किस प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा वो सीपीसी में तुम्हें मिलेगा, मतलब सिविल प्रोसीजर कोड में आपको मिलेगा। तो समझ में आया है, आईपीसी ये उस अपराध की परिभाषा है और उसकी प्रक्रिया जो है वो क्रिमिनल की अपराधों की प्रक्रिया सीआरपीसी में बताई गई है और सिविल की प्रक्रिया तुम्हें सीपीसी में बताई गई। इस प्रकार से आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी, इन तीनों का आज हमने यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी लिया है। ऐसे ही नए जानकारियों के साथ मैं मिलूंगा एडवोकेट के एम ढोके। तब तक के लिए धन्यवाद।